नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए क्लास 10th एक्सरसाइज 7 हमने पिछली लेटेस्ट वीडियो जो पीछे डाली थी अपने उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में हमने आपको एक गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मुखाओं में कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। पहला हमने आपको सिखाया था कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सभी को सबसे पहला था हमारा साइन के पदों में व्यक्त करना। पहला क्वेश्चन हमने जो आपको हल कराया था, फिर भी जो नहीं था क्लास में वापस पुनः देखते हैं। दूसरा था इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना, कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना। दूसरा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारणी के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर का आ सकता है कि इन सभी त्रिकोणमितीय कोण थीटा के लिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, पहला क्वेश्चन साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन टेंजेंट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। पांचवा सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। और छठा कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इस तरह हमको इसको इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इनके पदों में व्यक्त करना आना चाहिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही है अपने कोर्स में। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था इस साइन को साइन के पदों में, कॉस के पदों में, इन सबको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सबको किसके पदों में व्यक्त करना, साइन के में। तो बताइए, पहला प्रथम दो को अपन को चेंज करना है। इन चारों में अपन को कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अपने पास ये दो आ गई तो इनसे हम इन चारों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होगा, तरीका वो होगा, वो ये होगा, सिर्फ इन दोनों को प्राप्त करना। इन सभी के ये दो हम प्राप्त कर लेते हैं, बाकी सबका हम आसानी से लिख सकते हैं, जो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। आपने पढ़ा होगा, उनका अध्ययन किया होगा और आपके कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। पहला, इस साइन को साइन के पदों में लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन ही आएगा। तो ये तो हो गया साइन थीटा, ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब इस कॉस को किसके पदों में व्यक्त करना है हमको, साइन के पदों में। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट सर्वसम्मुखा थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो लोग किसके बराबर होता था, 1 के। तो हमको कॉस को लाना है किसके पद में, साइन के पदों में। तो अपन कॉस को लाना चाहते हैं तो कॉस तो इधर ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और किसके पदों में लाना चाहते हैं, साइन के पदों में। तो साइन को इधर ले आएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ कॉस चाहिए, वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्ग तो चाहिए नहीं हमको, तो यहाँ वर्ग हटाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल। इधर भी वर्गमूल ले लेंगे, इधर भी वर्गमूल ले लेंगे। बोलिए, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, कॉस थीटा, वर्ग हट जाएगा। इसका वर्गमूल दो संख्याओं का वर्गमूल, अंडर रूट, कुछ नहीं होता। इनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता अभी, तो इनको वर्गमूल के अंदर ऐसे कैसे लिख देंगे। तो देखिए, इस कॉस थीटा को हमने किसके पदों में लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, साइन साइन के पदों में आ गया, कॉस कॉस साइन के पदों में आ गया। अब हमको ज्ञात करना था टेन। तो हमने आपको बताया था टेन स्पेशल सारणी, सीधी सी सारणी थी। टेन होता है साइन बटा कॉस, अर्थात पहले में दूसरे का डिवाइड करना है, अर्थात साइन बटा कॉस। साइन का हमने निकाल ही रखा है, कॉस का निकाल ही रखा है। तो बोलिए टेन का क्या आ जाएगा, साइन थीटा
बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए साइन 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 के पद में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, कॉट को अपन को किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में। हमने आपके ऊपर क्या बताया था? कॉट किसका? अब हमारे पास सिर्फ ये 2 हैं, 3 हैं, इन्हीं से निकालेंगे सारे। अपन को अब कोई प्रयास नहीं करना इस तरह का, सिर्फ पहला प्रयास हमने किया, पहला तो अपना आ ही गया, सेम दूसरा का प्रयास किया, उसके बाद हमको कोई प्रयास नहीं करना है, सब इसी में ही लिखा हुआ है, आपको दिमाग से लगाना है, बहुत आसान। देखिए कॉट, कॉट हमने किसका उल्टा बताया था? लल्ला बट्टा कक्का, याद करिए कल का पिछला वीडियो। तो टेन किसका उल्टा होता था? कॉट का। तो यहाँ कॉट का जो है आपको साइन के पदों में लाना है, तो जो टेन का आया है उसको पलट दीजिए, अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे आ जाएगा साइन थीटा। बोलिए ये कॉट किसके पदों में व्यक्त कर दिया हमने? साइन के पदों में। सिर्फ इसी सारणी से कुछ कर रहे हैं क्या? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने एक को बदला है, बाकी सब हम इसी से लिख रहे हैं। तो अभ्यास अपन को करना है। देखिए सेक, सेक किसका उल्टा बताया था हमने? लल्ला बट्टे कक्का, याद करिए। सेक कॉस का उल्टा, कॉस, कॉस हमारे पास ये है। अब इसका उल्टा भैया को कल समझ में नहीं आया, कुछ कमेंट्स में हमने देखा, भैया पूछ रहे थे गुरुजी आप बताते हो बटा, उल्टा, उल्टा आप एक बार सही बताना। तो अब देखिए उल्टा क्या मतलब क्या? देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी संख्या में 1 का भाग देने से कोई अंतर आता है क्या? 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या 20 हो जाएगा क्या? 5 ही रहेगा। तो अपॉन 1 लगा सकते हैं, तो ये अपॉन 1 हो गया, ये हो गया अंश, ये होगा हर। अब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, पलट देंगे, इसको बोलते हैं उल्टा। समझ में आया? ठीक, आज समझ में आ गया होगा, तो कल आप वापस प्रयास करेंगे। 1 ऊपर चला गया अंश की जगह पर और अंश हर की जगह पर आ गया। बोलो ये किसका हो गया? अपने सेक का हो गया। सेक थीटा को हमने किस में बदल दिया? साइन थीटा में बदल दिया, चेंज। ये कई भैयाओं की कमेंट्स आया कि गुरुजी इसको क्या पढ़ते हैं? SIN, साइन थीटा, साइन हिंदी में साइन बोलते हैं। COS, कॉस, कॉस थीटा, कॉस, इसको बोलते हैं TAN, टेन थीटा, इसको बोलते हैं COT, कॉट, कॉट थीटा, कैट थीटा नहीं, हाँ बिल्ली नहीं बनानी है, कॉट थीटा। ये होता है सेक, SEC, सेक, कैपिटल भी बना सकते हो, स्मॉल s भी बना सकते हो, दोनों सही है, राइट। SEC, सेक, सेक थीटा। और ये इसके आगे CO को लगा दीजिए तो कॉसेक, CO कॉसेक, तो इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। आ गया? कल जो कमेंट्स आते हैं, अपन कमेंट्स आप दे सकते हैं, हम उनको टैली करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम भैया बहन या कोई भी स्टूडेंट को आई, तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो हमने कल देखा था, तो कुछ कमेंट्स इस प्रकार के थे, हमने उसको आज सुधारने का, समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। अब देखिए कॉसेक थीटा को किसके पदों में बदलना है? साइन के पदों में। बहुत आसान, हमने याद करा, याद करिए पिछली वीडियोस, लल्ला बट्टे कक्का। बोलिए किसका था? कॉसेक किसका उल्टा होता था? साइन का। वेरी गुड। तो साइन का यहाँ क्या लिख रहा है? साइन। अब इसका उल्टा अपॉन 1 बट्टा 1 लगा लीजिए, लगा दिया। अब इसका उल्टा क्या होगा? 1 ऊपर चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा। अब कईयों को ये नहीं आता अंश हर क्या होता है। अरे भैया हो, 10वीं क्लास में हो, परिमेय संख्या के अंश हर नहीं जानते आप। बटे की संख्या में ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। यस, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। दैट्स ऑल राइट। ये देखिए कंप्लीट हुई। हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
किसके पदों में व्यक्त कर दिया? देखिए सबको साइन के पदों में व्यक्त कर दिया, इज राइट। ओके, आप देखते हैं दूसरा, कॉस को बदलते हैं। कॉस को अर्थात इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल होमवर्क के लिए दिया था आपको कमेंट्स करने के साथ साथ ये जो वर्क है वो भी आपको होमवर्क कॉपी में करते जाना है, ठीक है। गृह कार्य की में बना लीजिए, नहीं बनाइए तो। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉस के पदों में, ठीक है। अब देखिए कॉस तो कॉस आ जाएगा, सिर्फ ये 2 बदलने हैं। आपको मैंने क्या बताया था? सिर्फ इन 2 का मान पहले लाना है, उसके बाद हम इन 4 का मान इन्हीं से प्राप्त कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करना है, ठीक। तो देखिए इसका लाना है साइन का, कॉस का कॉस होता ही है, तो ये तो कॉस का कॉस आ गया जी। कॉस को कॉस के पदों में लिखेंगे तो कॉस ही होगा। अब हमको किसको लाना है? साइन को। बहुत आसान, वही फर्स्ट सर्वसम्मका, पहली सर्वसम्मका याद रखनी है आपको। अब देखिए इस साइन को लाना है किसके पदों में? कॉस के पदों में। तो साइन को इधर छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को इधर लाएंगे, इधर पॉजिटिव प्लस का है, पक्षांतर करके दायां पक्ष में लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। 1 इधर है ही, ये कॉस स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। हमको वर्ग चाहिए नहीं, हमको सिर्फ बिना वर्ग का चाहिए, तो ये वर्ग हमको हटाना पड़ेगा। और वर्ग कैसे हटेगा? हमें इसका वर्गमूल लेना ही पड़ेगा, तभी तो वर्ग हटेगा। वर्ग हटाने का तरीका यही है, और कोई तरीका है तो बताओ मेरे को। नहीं तो वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, दोनों तरफ से हटाना, एक तरफ से तो हटता नहीं बराबर में। कहीं कि साहब इधर से हटा दें, इधर तो हम छोड़ देते हैं, क्या करेंगे? नहीं, पूरी इक्वेशन में पूरा ही काम करना है। अरे एक घर में 5 व्यक्ति हैं, एक को आप कपड़े ला दिए, 4 को नहीं लाए, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा। और क्या झगड़े की जड़ तैयार कर रहे हो आप? अरे सबको समानता रखिए ना, सबको लाना है। ओके, तो वही काम यहाँ करना है। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्ग, इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो वर्ग हट जाएगा। इधर वर्गमूल लेते हैं तो ये संख्या यहाँ 1 में से माइनस हो रही है। अब ये वर्गमूल 1 का तो कोई वर्गमूल होता है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ रही है, घट रही है। अब क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, ये तो अभी पता ही नहीं है। तो क्या वर्गमूल ज्ञात हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। इज दैट आया समझ में? ओके, तो यह हो गया साइन को हमने कॉस स्क्वायर के पदों में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। पहला साइन कॉस के पदों में आ गया, कॉस कॉस के पदों में आ गया। अब किसको लाना है? टेन को लाना है। दैट्स ऑल राइट। अब अपन को कोई किसी प्रकार का इस तरह का अभ्यास या कोई भी सर्वसम्मका का यूज नहीं लेना है, सिर्फ इसी से तैयार करना है इन चारों को। बहुत आसान। अभी बताया था टेन, बोलो टेन के लिए क्या बताया था? साइन बटा कॉस, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। बट्टे में दिख रहा है, देखो ये बट्टे की लाइन खुद ही लिखी हुई है, ये बट्टा ये, बोलो इसी से आ गया कि नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो आसान। अब हम कॉट को बदलना चाहते हैं किसके पदों में? कॉस के पदों में। बोलो हम जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है? लल्ला बट्टे कक्के, याद करिए टेन का। इसका मतलब टेन के मान को पलट के लिखना है, अंश को हर में लाना है, हर को अंश में ले जाना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे ले आना है। सीधी सी भाषा में कॉस ऊपर चला गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। दिस बहुत आसान प्रश्नावली है। अब देखिए सेक को कॉस के पदों में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जानते हैं हम लल्ला बट्टे कक्का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या लिखा हुआ है यहाँ? कॉस। अब इसका उल्टा अपॉन 1, ध्यान रखना है, बटा 1। अब इसका उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। अंश हर में चला गया, हर अंश में चला गया। ओके, बटे में नहीं है तो 1 लगा लें। अब कॉसेक,
बोलिए कोसेक किसका होता है? साइन का। तो साइन का उल्टा लगा देंगे, बोलो साइन, साइन का उल्टा, इसका उल्टा अपॉन क्या लगा दीजिए 1, बोलो इसका उल्टा 1 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलिए ये हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त किया? कॉस के पदों में व्यक्त कर दिया। दैट्स ऑल राइट। आगे देखिए, इसी प्रकार अब हम देखते हैं tan का। tan को लाते हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में व्यक्त करना है? tan के पदों में लाना है। तो पहले दो हम लाते हैं, बाकी हम सब काम ऐसे ही करेंगे। अब आपको पहले को और दूसरे को कि साइन को tan के पदों में कैसे लाना है और कॉस को tan के पदों में कैसे लाना है। दो ही सर्वसम्मुखा हैं। पहली सर्वसम्मुखा हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसमें काम ले ली। अब हमारे पास दूसरी सर्वसम्मुखा और तीसरी सर्वसम्मुखा काम में आ रही है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोलो किसके बराबर होता था? 1। पहली सर्वसम्मुखा हमने इन दोनों में काम में ले ली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से दोनों आ गए और फिर हमने इनको तैयार कर दिया। अब हमको लेना है tan। tan के लिए हम आ जाते हैं, दूसरी सर्वसम्मुखा हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए हमारा वो tan के पदों में लाना है, तो इसको तो अपन इधर ले आते हैं, tan के रूप में लाना है तो इधर ले आएंगे। तो देखिए माइनस का इधर आके किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब देखिए ये है सेक स्क्वायर, हमको तो सिर्फ सेक वर्ग नहीं चाहिए, खाली सेक ही चाहिए। तो इन दोनों पक्षों का पहले वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा, इसका वर्गमूल हटा दिया और इसका वर्गमूल हटता नहीं है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए सेक, बोलो कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का होता है कि नहीं? दैट्स राइट। तो इसको उल्टा करके लिख दें अपन बस, ये अंडर रूट ये अपॉन 1 हमने लगा दिया। तो बोलो सेक का उल्टा कॉस, तो बोलिए ये आ गया 1 ऊपर चला गया और रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आ गया। बोलो हमने इस कॉस को tan के पदों में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? आ गया। आप साइन को देखिए, साइन के लिए इसकी तीसरी सर्वसम्मुखा देखिए। तीसरी सर्वसम्मुखा थी अपनी, याद करिए, बस कुछ नहीं करना, पलटना है। तीसरी थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप कहोगे सर ये कोसेक तो चलो आपका साइन का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ कॉट थोड़ी चाहिए, हमको तो tan चाहिए। अरे भैया ये कॉट tan का ही तो उल्टा होता है, तो वो उल्टा लिख देंगे दोनों का, क्या फर्क पड़ रहा है अपने? नहीं, देखो कितना इजी हो गया। कोसेक स्क्वायर, बोलो किसका उल्टा होता है? साइन का। वो बाद में देख लेंगे, अभी पहले इनका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लें। इस कॉट को इधर ले आते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। वर्गमूल ले लेते हैं क्योंकि वर्ग की आवश्यकता नहीं है इधर, तो ये हो गया क्या? कोसेक, वर्गमूल हटा दिया और इधर हो गया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब आपको यहाँ दिमाग चलना है कि जी हमको तो tan के पदों में लाना है और साइन को लाना है। आप तो कोसेक लिया है, यहाँ कॉट लिया है, कोई बात नहीं, अभी ला देते हैं। देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको तो अभी लिख देंगे उल्टा करके। देखिए इसको ऐसे कैसे लिखने दो, पहले इस कॉट को tan में बदल लीजिए, बहुत आसान। 1 प्लस, बोलो tan की जगह अपन 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इस कॉट की जगह कॉट किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन tan स्क्वायर का। उल्टा लिख दिया, होता है कि नहीं? याद करिए सर्वसम्मुखा, वेरी गुड। आप देखिए हल कर रहे हैं, इसको हल करेंगे, बट्टा 1 लगा के लिख सकते हैं, या ये आसान देखिए इसका बिना ले से लेके आप कैसे हल करते हैं ऐसी संख्याओं को। जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 2 आपको जोड़ना है, तो कई भैया ऐसे करते हैं, इसको 1 बट्टे लगाएंगे गुरुजी, एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 ऐसे। अब देखिए आसान तरीका,
जब एक के साथ किसी संख्या को जोड़ना पड़ता है ना तो बहुत आसान है। एक के साथ किसी संख्या का योग या घटाना बहुत आसान, बिना एलसीएम के। देखिए कैसे करते हैं, इसको इस एक से इंटू करते हैं, 2 एकम 2 प्लस आगे वाला जोड़ते हैं 3 बटा नीचे 2, ऐसे कैसे, यही काम इसमें हो रहा। देखिए 1 प्लस 1/2 ऐसे तो लिख रहा है। तो देखिए ये इसके साथ गुणा हुआ 1 के साथ, तो tan स्क्वायर को 1 से गुणा किया, क्या आया tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये 1 जुड़ेगा इसका +1, 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो +1, ये ऐसे कैसे जुड़ेगा, tan में जुड़ता नहीं है, अपॉन जैसे लिख रहा है वैसे लिख देंगे। इसके ऊपर भी वर्गमूल है, पूरे के वर्गमूल लगा हुआ है, tan स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब हम इसका वर्गमूल ले रहे हैं, तो देखिए ये tan स्क्वायर, ऊपर तो वर्गमूल हटेगा नहीं क्योंकि 1 इसके साथ जुड़ा हुआ है, नीचे खाली tan स्क्वायर है तो अपन वर्गमूल हटा सकते हैं। तो देखिए ये 1 को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन ये टेंजेंट थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? कोसेक का मान tan के पदों में आ गया, और हम जानते हैं ये कोसेक किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे। तो साइन की वैल्यू आ गई यहाँ टेंजेंट थीटा बटे ये आ जाएगा नीचे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। बोलो राज, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये हमने साइन को tan के पदों में निकाल लिया, कॉस को tan के पदों में निकाल लिया। अब आगे काम अपना जो अपन करते आ रहे हैं वो ही करना है, आसान। देखिए आगे वाला वर्क देखिएगा, बहुत आसान, ये देखिएगा साहब। अब हमको बाकी को लाना है, तो ये तो अपना सिंपल काम है, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन हल करने के लिए वो कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए साइन का tan के पदों में लिख दिया, कॉस का tan के पदों में लिख दिया। अब अपन को ये सिर्फ इन्हीं दो से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान, tan किसका उल्टा बताया था, साइन बटा कॉस, इसमें इसका भाग देना है। तो देखो भाग देंगे तो ये हर से हर कट गया, क्या बचा ऊपर tan बटे 1, या वैसे भी देख लो tan को tan के में लिखेंगे तो tan ही तो होगा, इतना भाग देने की जरूरत ही नहीं थी। अरे tan तो tan के ही पदों में होगा, और नहीं तो नियम से देख लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, यही आ रहा है। इतना टाइम वेस्ट किया हमने, 1 सेकंड को बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। अब बोलो tan का उल्टा, इसका बट्टा 1 लगा लीजिए और इसका उल्टा हो जाएगा 1/10। बोलो सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस कितना है, ये इसका उल्टा, ये √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और /1 नीचे आ जाएगा। 1/, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये टेंजेंट थीटा। बोलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने किसके पदों में लिख दिया, tan के पदों में लिख दिया। आ रहा है समझ में? आसान है। प्रयास, अभ्यास, गणित अभ्यास मांगती है। जितना आप अभ्यास करोगे आगे आप अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग करोगे। आगे देखिए, अब कॉट को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। बहुत आसान, पहले 2 ले आते हैं, बाकी सब अपना आ जाएंगे। तो देखिए वही 2 सर्वसम्मकाएं, उन्हीं से काम में लेंगे हम, हमारे पास वही है। पहली है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों, इसमें भी ये दोनों काम आई थी, इसमें भी ये दोनों काम आएंगी। इसमें साइन कॉस काम में आया था, इसमें भी साइन कॉस में काम आएगा, सेम इन्हीं का मैटर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान है, देखना अभी सिखाते हैं, हल करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको धर लिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। बोलो कॉट के पदों में लाना है,
कोसेक, पहले वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल ले लिया, बोलिए इसका वर्गमूल क्या आया, कोसेक थीटा, और इसका वर्गमूल होता नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे लिख दिया, बोलिए कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसका उल्टा करके लिखना पड़ेगा अपॉन 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बोलो आ गया कॉट के पदों में कि नहीं आया। अब इसको निकालना है कॉस को, बोलिए कॉस किसका होता है, सेक का उल्टा होता है, तो सेक के रूप में आनी चाहिए। तो देखिए दूसरी सर्वसम्मका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इन्हीं से निकाल लें। बोलो टेन को उधर ले आएंगे क्योंकि हमको तो सेक का चाहिए ही, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब हमको टेन चाहिए नहीं, हमको तो कॉट के पदों में चाहिए, तो इसको बदल देंगे, बोलिए 1 प्लस टेन को कॉट में कैसे बदलेंगे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अभी हमने इसको सीधा हल करके बताया था, 1 में 1/2 जोड़ के बताया था, ऐसे जोड़ेंगे, 1 को इसमें गुणा कर देंगे, कॉट स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस अगले वाला पद जोड़ते हैं, अपॉन नीचे क्या आता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ये किसके बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमको सेक स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, कॉस चाहिए। बोलो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसको पलट के लिख देंगे और इसका वर्गमूल जरूर निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉस थीटा अपना क्या आ जाएगा, इस कॉट स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो कॉट स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस को किसके पदों में लिख दिया हमने, कॉट के पदों में लिख दिया, इस प्रकार इनका प्रयोग करके। बस ये 2 सर्वसम्मकाएं आपको याद रखनी थी, इन्हीं से हम सब कुछ ला रहे हैं। तो देखिए अब आगे हल करते हैं इनको। ये आ गया, 2 आ गए, अब तो आसान काम हो गया अपना। अब बाकी शेष तो अपन आसानी से कर सकते हैं। अब tan को कॉट के पदों में लाना है, तो tan कॉट का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया। कॉट को कॉट के रूप में लाना है तो कॉट थीटा ही होगा। सेक को कॉट के रूप में लाना है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इनको पलट देंगे, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कॉट थीटा। बोलिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, अपॉन 1 लिखने की आपको जरूरत है नहीं, चाहो तो लिखो, तो एक से कोई फायदा पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, भाग देंगे तो कोई अंतर आएगा क्या। तो बोलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में लिख दिया, कॉट के पदों में लिख दिया। देखिए कॉट 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 कॉट, आसान, सिर्फ इन 2 को चेंज करते आ रहे हैं। बोलिए इन 4 में हम किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या, सब इन्हीं से लिख रहे हैं, आ गया समझ में। अगला देखिए, अब अपन सेक को बदलते हैं साहब। देखिए सेक को बदलना है, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। तो बहुत आसान है, पहली सर्वसम्मका देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस यही लगानी है, इसमें भी पहली, इसमें भी दूसरी, क्या पहली पहली, इन दोनों में दूसरी तीसरी, सेक टेन कोसेक कॉट, इसमें वही वापस पहली। देखिए हमको साइन को लाना है किसके पदों में, सेक के पदों में, तो ये साइन सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो साइन को तो इधर ही छोड़ेंगे क्योंकि साइन को तो लाना ही है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब पहले इसको पलट लेंगे क्योंकि कॉस हमको किसके पदों में चाहिए, सेक के पदों में, तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमने आसान तरीका भी सिखाया था आपको, अब यहाँ घट रहा है, हमने अभी जोड़ा था 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 जोड़ के लिखा था 3/2, 2 एकम 2, 2 बन जा 1, 2 बन जा 2,
+1 3 3/2 ऐसे लिखना है। हाँ 2 बन जा 2 1 बंद कर देना। इसको इससे इंटू करते हैं +1 अपॉन अब माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 एक कम 2 गुणा किया फिर अब घटाना है अब बस। तो 2 में से 1 गया तो 1/2 हो गया। ऐसे इसमें करना। बोलो सेक स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो क्या आया सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? बोलो किसके बराबर है ये साइन स्क्वायर के। हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ साइन चाहिए। तो क्या निकालेंगे वर्गमूल। बोलो इसका वर्गमूल क्या हुआ साइन थीटा और इसका वर्गमूल होता नहीं तो ये तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे और अपॉन और सेक किसका होता है सेक थीटा का वर्ग हटा देंगे वर्गमूल। तो देखिए ये आ गया √ सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। बोलो आसानी से हमने साइन को किस में बदल दिया सेक के पदों में बदल दिया। कोई दिक्कत? साइन को किसके पदों में बदल दिया सेक के पदों में बदल दिया। अब कॉस को बदल देंगे सेक के पदों में, वो तो आसान है क्योंकि कॉस तो सेक का उल्टा ही तो होता है। तो ये तो 1 अपॉन कॉस हो गया 1 अपॉन सेक हो गया। बोलिए कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 अपॉन सेक। बोलो इसमें 1 अपॉन सेक कॉस ही तो होता है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 बदल दिए, अब मैं एक को सेक और बदल देता हूँ, फिर ये आपका गृह कार्य होगा। नीचे का पार्ट आप स्वयं करके लाएंगे इन दोनों का, यही आपका गृह कार्य हो जाएगा। और देखिए जा ये दोनों बदल दिए। अब आपको ये पूरी करके लानी है सारणी को। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको हल करके देखना है। ये मैंने 2 बता ही दिए आपको। अब आपको क्या करना है, इसके लिए बटे करना है, इसको पलट के लिखना है बस, और कोई किस नहीं करना। आपको कुछ करना ही नहीं है, इसी को देख देख के लिखना है। कोसेक देखिए, अब कोसेक को लाना है किसके पदों में साइन कॉस टेन कॉट सेक, इन सभी को किसके पदों में लाना है कोसेक के पदों में। या सेक के पदों में लाए, या कॉट के पदों में लाए, या टेन के पदों में लाए, या कॉस के पदों में लाए, या साइन के पदों में लाए। अब हम ला रहे हैं लास्ट अंतिम हमारा क्वेश्चन था कॉस के पदों में। तो आसान है, देखिए कॉस कोसेक साइन का तो उल्टा होता ही है, होता है कि नहीं। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 1 अपॉन कोसेक हो गया। बोलो गुरुजी यहाँ तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, बाकी इसमें तो एक का निकालो दूसरे का अपना आप जाता है। पहली सर्वसम्म का इसमें भी देखो एक का आता है दूसरा अपना उल्टा होता है, एक का आएगा दूसरा अपना उल्टा हो गया। अब इसमें वही सर्वसम्म का लगा देंगे, कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। बोलो किसके बराबर होता है 1। हम तो कॉस को किसके पदों में लाना है कोसेक के में, तो कॉस को तो इधर ही छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिया है। कोई दिक्कत? हमको साइन चाहिए नहीं, हम तो कोसेक चाहिए, तो इसको 1 अपॉन कोसेक ये उल्टा होता है। अभी हमने हटा के बताया था, घटा के इसको इससे इंटू करते हैं तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या हो गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको खाली कॉस थीटा चाहिए, वर्गमूल ले देंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो गया √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन इसका वर्गमूल हट ही जाएगा क्योंकि वर्ग लग रहा है इसके ऊपर, तो इसका वर्गमूल हट गया, ये इसका आ गया। बोलिए अब ये बाकी के सेम आप कर सकते हो कि नहीं, समझ में आ गया ना? बहुत आसान है। अब ये आप इसको तैयार कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखिए ये कैसे आएगा, ये बटे इसका, ये कैसे आएगा कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, सेक कैसे आएगा कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक किसका आएगा साइन का उल्टा होता है। ला सकते, इसमें हमने कोसेक में बदल दिया है इनको। बोलिए हमको किसका लाना है टेन का, टेन क्या होता है बटे साइन बटे कॉस। बोलो कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, लल्ला बटे कक्का, बस वो याद रखना है। और कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। ये सारणी पूरी तैयार आपकी हो गई, आसान। और जब ये सारणी आप सीख गए, इस तरह का अभ्यास आप सीख गए, तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत न्यूनतम स्तर की प्रश्नावली हो गई। चुटकी में ऐसे करोगे सवालों, ऐसे देखते ही पुट, ये लो साहब गुरुजी हो गया सिद्ध। चलो
तो आज आप इनका अभ्यास करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका गृह कार्य, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं वो आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे जिन छात्रों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिन छात्रों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन विद्यार्थियों तक हमारा सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहुंचाने का प्रयास करें। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस किस का सहयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका आज अभ्यास करेंगे और गृह कार्य है अपना, इसको कंप्लीट करेंगे। और गृह कार्य आपको दे रहा हूँ मैं, इसी का आप पुनः अभ्यास अब डायरेक्ट पदों में लिखोगे कि पहला क्वेश्चन है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसे चौथा, ये पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन आपके हल हो गए। ये आपको आज होमवर्क की कॉपी में करने हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार, धन्यवाद आपके लिए।